देखना, जब तुम, अब देखो पहचान बता रहे हैं कि भगवान के सन्मुख हो, जब तुम प्रभु के सन्मुख होगे तो तुम देखना तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा। कभी कभी सत्संग में कहते हैं कि अब उस आनंद की उमंग को कैसे बताएं, ऐसा समझ लो जैसे किसी का ब्याह तय हो गया हो संसारी पुरुष का, और उसके मनोनुकूल पत्नी मिल गई हो, और वो कितना फूला फूला घूमे, या मां के इकलौते बेटे का ब्याह हो, फिर कैसे फूली फूली सबका स्वागत आनंद। अब ये कहां परमानंद में प्रभु से उदाहरण बैठेगा, पर वो तो अद्वितीय है, अचिंत्य है। ऐसे ही चंद्र शाखा न्याय जैसा कि डाल के एक हाथ ऊपर देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, अद्भुत फूलन, अद्भुत उत्साह। जिस समय भगवत सन्मुख होगे ना, एक ऐसी उन्मत्तता, एक ऐसे आनंद की उमंगन, उसके लिए ललचाओ। जो तुम खोज रहे हो इधर नहीं है, वो इधर है। परमानंद, विज्ञानानंद, क्या क्या भगवान की उस आनंद को महापुरुषों ने सजा करके, बहुत सुख में, परमानंद में। निश्चित निश्चित हम कई बार कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता तो हम कह जरूर देते, भले हमारी कमी होती कि हमारी कमी के कारण, पर हम कह देते, पर सच्ची कहते हैं। वो उसी आनंद का ये जितना ये आनंद का जो क्षेत्र माना गया शरीर है, भोग है, इसकी तो दशा देख रहे हो। आनंद का स्वरूप प्रभु में। ज्यों ज्यों तुम्हारा प्रभु सन्मुख होकर कदम बढ़ेगा तो तुम्हारे अंदर अद्भुत आनंद, अद्भुत उत्साह, अद्भुत उत्कंठा और एक दिव्य शक्ति। ये भी बात, एक दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर, देवी संपदा बढ़ने लगेगी, एक अलौकिक शांति रहेगी, दुख सुख में एक समानता का भाव आ जाएगा। कोई भी भोग तुम्हें प्रिय नहीं लगेगा, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। संत जन देखते ही ऐसे लगेंगे जैसे स्नेह संबंधी जन मिलते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे संतों को देखते ही मन नाच पड़ेगा, आज तो ओ भाग्य भगवत सन्मुख का, आज तो ओ भाग्य हमें साधु समागम मिला, हमें संत जन मिले। तुम्हारी विलक्षण एक स्थिति होगी, कोई भी द्वंद्व तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। निराशा, चिंता, भय, विषाद, कामना, वासना, ये सब क्षीण होने लगेंगी, केवल भगवत सन्मुखता। जब तक तुम भगवान की तरफ पीठ किए हो और संसार भोगों की तरफ मुख किए हो, तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें सुख शांति मिलने वाली नहीं। जितना जितना तुम भोग संग्रह, धन वैभव एकत्रित करोगे, उतना ही अशांत और चिंतित और शोकित होते जाओगे। ये महापुरुषों की बात है, देख लो अपने हृदयों को। जितना तुम भोगों की तरफ बढ़ोगे, परिणाम में ये दोष तुम्हारे अंदर आएंगे। जैसे भगवत सन्मुखता, तो कैसे जाने भगवत सन्मुख है? तो बोले जो ही तुम भगवत सन्मुख होगे तो तुम्हारा एक एक क्षण नवीन उत्साह, नवीन उत्कंठा, दिव्य शक्ति और दैवी संपदा, शांति, समता, वैराग्य, प्रेम और संतों को देखकर अपार सुख, ऐसा ये भगवत सन्मुखता का लक्षण। अब यहां बता रहे, चाहे जितना तुम धन वैभव भोग एकत्रित कर लो, भगवत विमुख हो, तुम्हें कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। भगवत विमुख का लक्षण क्या है? भय, विषाद, चिंता, राग, द्वेष, वैर, अशांति, द्रोह, दंभ, पाखंड, परिग्रह, हिंसा, कामना, वासना, ममता, दुर्गुण, दुर्विचार, भयानक दुख, ये भगवत विमुख के लक्षण है। जो भगवत सन्मुख होता है, एक भी उनके हृदय में नहीं होते। ये जांचो जांचो, अंदर जांचो। भगवत विमुक्ता का लक्षण, मूल लक्षण भोगों में सुख है, इसी में सारे दोष बैठे हुए हैं। और जहां भगवत सन्मुख हुए, तहां तुम्हारा प्रतिपल नवीन उत्साह, नवीन उत्कंठा, दिव्य शक्ति, दैवी संपदा, शांति, समता, वैराग्य, प्रेम, समस्त द्वंद्वों से छूट करके एक अद्भुत आनंद और संत समागम जीवन बन जाएगा। देखो राधा